बाबस्तोव में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी आर्मी पर बरसाए गए हैं यहां पर बम। बाबस्तोव से यह अहम खबर, रूस के विध्वंसक हमले की तस्वीर सामने आई। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को जर्मनी से मिलेगी हथियारों की नई खेप। यूक्रेन को जर्मनी देगा IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन को नए हथियार पर जर्मनी ने मुहर लगा दी है। और यूक्रेन को मिलेगा विनाशक हथियार। आपको बता दें, जर्मनी से मिलेंगे ये नए हथियार, जर्मनी से मिलेंगे। यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम, IRIS-T जल्द मिलेंगे और कई खूबियों से लेस है ये IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम, जो युद्ध में जर्मनी की एक बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है। जी हाँ, युद्ध में जर्मनी जाहिर है बड़ा सहयोगी है। और क्या क्या मिलेगा? 26 वेक्टर टोही ड्रोन, 14,155 mm की शेल भी हासिल होने वाली है, 10 मानव रहित सरफेस शिप और 55,000 फर्स्ट एड किट, जिनकी बहुत ज्यादा और सख्त जरूरत है जंग के मैदान में। बंदूकें भी यूक्रेन को मिल रही हैं। आने वाले वक्त में भी इनका सिलसिला जारी रहेगा। यानी एक मैसेज तो बिल्कुल साफ है सचदेव साहब कि हथियारों की कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। ये नाटो कंट्रीज ने बिल्कुल तय कर लिया है। ऐसे में बार बार यह आशंका होती है, जहन में आती है कि ये युद्ध तो फिर चलता ही रहेगा। नाटो कंट्रीज हथियार सप्लाई करते रहेंगे, यूक्रेन के कंधे का इस्तेमाल किया जाता रहेगा और फिर रूस और यूक्रेन जंग में ही रहेंगे फिर। जी, ये वॉर ऑफ एट्रिशन है और फिलहाल इसको एट्रिशन लेवल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह का निर्णय कम से कम टेक्टिकली लागू किया जा सके और उसके बाद पीस कॉन्फ्रेंस की जाए। तो इसमें जो जर्मनी का जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो नाटो की एक बड़ी शक्ति है, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसके पास हथियारों की काफ़ी खेप है जिसको कि वो और सप्लाई भी कर सकता है और बना भी सकता है। तो ये उसके लिए ज़रूरी है और बॉर्डर के वो सबसे करीब देशों में से आता है, सेंट्रल यूरोप के, तो इसलिए उसका अपना हित इसमें है कि यूक्रेन का युद्ध आगे पश्चिम की तरफ न फैले। दूसरी तरफ जो शुरू में यूक्रेन की लड़ाई को लेकर के चांसलर ओलाफ ने थोड़ा वो दिखाई थी, हिचकिचाहट दिखाई थी, वो हिचकिचाहट लगता है कि अब कम होती जा रही है। ख़ासतौर पे इसमें जब अमेरिका ने 10 महीने तक हथियारों की सप्लाई में कमी की थी कांग्रेस की प्रतिरोध की वजह से, तो जर्मनी और फ्रांस और यूके ने उसकी भरपाई की थी और यूक्रेन को सप्लाई जारी रखी गई थी। तो उसके बाद जब अमेरिका की सप्लाई भी दोबारा से शुरू हो गई है, F-16 भी कई देशों से आ रहे हैं, तो जर्मनी को इससे प्रोत्साहन मिला है कि वो जो पहले सप्लाई कर रहा था अमेरिका की बंदी के दौरान, वो उसका रूस ने कोई खामियाजा नहीं भुगतने को दिया है, इसलिए वो आगे भी करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन एयर मार्शल राजेश जी, आप थोड़ा बेहतर समझा पाएंगे दर्शकों को IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। देखिए, जर्मनी जो है वो उसका स्टेक अपना है बाकी मुल्कों के साथ और यूक्रेन के साथ, लेकिन IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम के पीछे क्या मकसद है और इसकी क्या खासियतें हैं, थोड़ा और विस्तार से अगर समझा पाएँ आप। तो IRIS-T जो सिस्टम है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है और कम दूरी तक मारने की है और इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम है। इसकी मिसाइल जो है वो जहाज़ पे भी लगाई जा सकती है, तो इंटरचेंजेबल है ग्राउंड और एयर के बीच में। तो IRIS-T जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। देखिए, IRIS-T कमर्शियली इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। जर्मनी ने काफ़ी देशों को बेचने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों ने इसकी बजाय दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे SAM-7 वगैरह लिए, क्योंकि वो सस्ते थे। ये काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम है, तो पर इसकी कैपेबिलिटी जो है वॉर में काफ़ी सक्सेसफुल रही। जब शुरू में जितने भी हेलीकॉप्टर्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो रूस के थे उनके डॉनबास एरिया में काफ़ी मार गिराए थे,
तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था ये आईरिस-T, पर बाद में क्या हुआ कि मिसाइल्स ख़त्म हो गई यूक्रेन के पास, और सिस्टम्स थे पर मिसाइलें नहीं थी। तो अब मेरे ख्याल से पीछे से प्रोडक्शन बढ़ा है और ये मिसाइल जो हैं और तैयार करके और यूक्रेन को दी जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये ज़रूर इससे फ़र्क पड़ेगा रशियन एयर ऑपरेशंस के बीच में, स्पेशली हेलीकॉप्टर एयर ऑपरेशंस के लिए, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर बड़ा डेवलपमेंट है।